दोस्तों जरा इमेजिन करके देखिए, एक शहर में रात के वक्त अचानक मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर से एक खौफनाक ऐलान होने लगता है। जिसने भी आज शराब खरीदी है वो उसे भूल कर भी ना पिए, वरना सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के डीएम, एसएसपी और बड़े बड़े अधिकारी आधी रात को सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वजह, क्योंकि 3 लोगों की सांसें अचानक एक साथ रुक चुकी थी। और डर इस बात का था कि शहर में उस दिन 350 शराब के पैकेट और बिके थे। क्या सुबह होने तक 350 और लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे? लेकिन दोस्तों, जब सुबह हुई और पुलिस ने इस रहस्य के तार जोड़ने शुरू किए, तो जो सच सामने आया ना, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह किसी फैक्ट्री की गलती नहीं थी, बल्कि गूगल पर सर्च करके रची गई एक ऐसी परफेक्ट साजिश थी जिसका निशाना तो सिर्फ एक भाई था, लेकिन एक छोटी सी गलती से 3 लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। एक ऐसी कहानी जिसे 25 साल का पुराना प्यार, करोड़ों की जमीन और एक भाई की वो घिनौनी हरकत शामिल है जिसने उसके अपनी ही बहन को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। तो चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। तारीख थी 3 अप्रैल 2026 की शाम। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का दौराला थाना क्षेत्र, वार्ड नंबर 14 का रहने वाला 45 साल का अंकित उर्फ दौलत अपनी सरसों की फसल की पिसाई कराने के लिए पास ही की एक आटा चक्की पर जाता है। वही चक्की का मालिक बाबूराम प्रजापति, जिसकी उम्र 55 साल लगभग, और उसका एक दोस्त जितेंद्र कश्यप 50 साल के करीब होता है, पहले से मौजूद थे। अंकित उनसे कहता है कि सरसों की पिसाई कर दो। बाबूराम कहता है थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार कर लो। इंतजार के उसी वक्त में अंकित अपनी जेब से एक शराब का पाउच निकालता है और बाबूराम और जितेंद्र से कहता है, चलो जब तक इंतजार कर रहे हैं बैठकर थोड़ी पी लेते हैं। तीनों आराम से बैठते हैं और उस पाउच को खोलकर पीना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उस पाउच के अंदर शराब नहीं बल्कि मौत इंतजार कर रही थी। कुछ ही घूंट गले के नीचे उतरते ही अचानक बाबूराम का दम घुटने लगता है। वो तड़पते हुए अपने बेटे को आवाज लगाता है, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ और समझ पाता, जितेंद्र और फिर अंकित भी जमीन पर तड़पने लगते हैं। तीनों को तुरंत पास के आर्यवर्त अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तीनों को हमेशा के लिए शांत घोषित कर दिया। 3 मौतें, वो भी एक साथ। पूरे दरौला कस्बे में आग की तरह यह खबर फैल गई। पुलिस को लगा कि इलाके में कोई जहरीली जत्था आ गया है। ठेके से पता चला कि उस दिन 350 पाउच बिके हैं। प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। रातों रात ठेके सील कर दिए गए। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कराई गई। वो रात पुलिस और प्रशासन के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। सबको डर था कि सुबह तक ना जाने कितनी और लाशें गिरेंगी। लेकिन जब अगली सुबह का सूरज निकला तो एक अजीब सी शांति थी। उन 3 के अलावा किसी और की जान नहीं गई थी। पुलिस ने राहत की सांस तो ली, लेकिन उनका माथा ठनक गया। अगर शराब पीछे से खराब नहीं थी, तो फिर सिर्फ उसी पाउच में ऐसा क्या था जिससे चंद मिनटों में 3 लोग को सुला दिया। पुलिस चक्की पर पहुंचती है। बाबूराम के बेटा बताता है कि साहब, शराब तो अंकित अंकल अपने साथ लेकर आए थे। पुलिस तुरंत ठेके के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और यहीं से मिलता है पहला और सबसे बड़ा झटका। अंकित तो उस दिन ठेके पर शराब खरीदने गया ही नहीं था। तो फिर अंकित के पास वो मौत का पाउच आया कहाँ से? पुलिस अंकित की बैकग्राउंड चेक करती है। 45 साल का अंकित कुंवारा था। घर में उसकी 42 साल की कुंवारी बहन अलका रहती थी। जब पुलिस ने अलका और अंकित का कॉल डिटेल्स यानी सीडीआर निकाली, तो उस डेटा में एक ऐसा नाम आया जो बार बार फ्लैश हो रहा था, जिससे पुलिस को 25 साल पुराने एक गहरे राज का पता चला, जिसने पुलिस को 25 साल पुराने एक गहरे राज तक पहुंचा दिया। वो नाम था पवन उर्फ पोली। इस खौफनाक साजिश को जड़ें 1-2 दिन पुरानी नहीं बल्कि 25 साल गहरी थी। पवन शादीशुदा था, लेकिन पिछले 25 सालों से अंकित की कुंवारी बहन अलका और पवन के बीच गहरे संबंध थे। अंकित को अपनी बहन का यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बात को लेकर वो अक्सर अलका के साथ बुरी तरह मारपीट करता था। लेकिन यह सिर्फ एक वजह नहीं थी। दबी जुबान में यह भी सामने आया कि हाईवे के पास इनकी 4 बीघा की जमीन थी, जिसकी कीमत लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए थी, जो काफी ज्यादा होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली ट्रिगर पॉइंट कुछ और ही था। घटना से लगभग 1-1.25 महीने पहले अंकित शराब के गहरे नशे में धुर्त होकर घर आता है और उस रात उसने वो सारी हदें पार कर दी जो एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दे।
नशे की हालत में उसने अपनी ही सगी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। अलका के सब्र का बांध उस रात टूट गया। उसने अपने भाई को धक्का दिया और सख्त चेतावनी दी कि आइंदा ऐसी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब अंकित ने यह घिनौनी हरकत दोबारा करने की कोशिश की तो अलका ने रोते हुए अपने प्रेमी पवन को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, मैं क्या करूं, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। पवन ने अलका को दिलासा दिया, तुम परेशान मत हो, मैं उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। और फिर शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल साजिश जिसने पूरे पुलिस महकमा को हिलाकर रख दिया। पवन जानता था कि अंकित को सीधे तरीके से रास्ते से हटाना नामुमकिन है। उसने गूगल का सहारा लिया। उसने सर्च किया किसी इंसान को बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए कैसे खामोश किया जाए। महीनों के सर्च के बाद गूगल से उसे एक नाम मिला, पोटेशियम साइनाइड, एक ऐसा जहर जो चंद सेकंड में इंसान की सांसें रोक देता है। गूगल ने ही उसे बताया कि यह चीज सुनार के पास गहने साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। पवन तुरंत अपने सुनार दोस्त अशोक वर्मा के पास गया। अशोक जानता था कि पवन इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर करेगा, फिर भी चंद पैसों की लालच में सिर्फ 500 रुपए में उसने वो पोटेशियम साइनाइड पवन को बेच दिया। 30 मार्च 2026 पवन ने वो केमिकल अलका को दिया और कहा कि इसे भाई के खाने में मिला देना, लेकिन ऐन मौके पर अलका के हाथ कांप गए। उसकी हिम्मत टूट गई और उसने वो वापस कर दिया। 2 अप्रैल 2026 प्लान बी। पवन ने अपने एक दोस्त के 100 रुपए देकर ठेके के शराब का एक पाउच मंगवाया। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पवन ने उस कागज के पाउच में एक बेहद बारीक सा खुराक किया, पोटेशियम साइनाइड की गोली को पीसा और उस खुराक के जरिए अंदर डाल दिया। फिर रवि दत्त के नाम के एक शख्स से फेविक्विक लिया और उस सुराख को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सील कर दिया ताकि किसी को शक भी ना हो। 3 अप्रैल वारदात का दिन, अलका ने पवन को अंकित की लाइव लोकेशन दी कि वो साइकिल से चक्की की तरफ जा रहा है। पवन रास्ते में पुलिया के पास अंकित को मिला। बड़े प्यार से बात करते हुए कहा, भाई ये शराब का पाउच रखा है मेरे पास, फ्री है, तू रख ले। मुफ्त की शराब देखकर अंकित की आंखें चमक उठी। उसने वो पाउच लिया और सीधा आटा चक्की पहुंच गया। पवन का निशाना सिर्फ अंकित था, लेकिन उसे क्या पता था कि अंकित वो पाउच वहां बाबूराम और जितेंद्र के साथ शेयर करेगा। एक इंसान को रास्ते से हटाने की इस खौफनाक साजिश ने 3 बेकसूर परिवारों को तबाह कर दिया। आज पवन, अलका और वो सुनार अशोक तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपनी बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरठ की वो ब्लाइंड मिस्ट्री जिसे पुलिस ने अपनी बेहतरीन तफ्तीश और सीसीटीवी की मदद से सुलझा लिया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब घर के अंदर ही नफरत के बीज बो दिए जाए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस पूरी घटना की गहराई को समझने के बाद मैं यह बड़ा सवाल आप पर छोड़ना चाहता हूँ, आपके हिसाब से इस 3 मौतों का तांडव का असली और सबसे बड़ा जिम्मेदार आखिर है कौन? अलका और पवन की वो खौफनाक प्लानिंग जिन्होंने अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए गूगल का सहारा लिया और एक ऐसी साजिश रची जिसमें 3 जानें ले ली, या फिर बी, अंकित की वो घिनौनी हरकत और लालच जिसने एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया और अपनी बहन को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, या फिर सी, वो सुनार अशोक वर्मा जिसने सब कुछ जानते हुए भी महज 500 रुपए की लालच में मौत का वो सामान पवन के हाथ में रख दिया। दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपनी बेबाक राय मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको समाज की उन डरावनी और कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराना है जो हमारे आसपास घट रही है। मैं हूं मनीष और मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में एक सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। अपनों और अपने परिवार का ख्याल रखें। कहानी पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।